से तकरीबन 1500 साल पहले अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। लोग गुलामों को हकीर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बत रखे हुए थे। इस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा है। यहूदी इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसी दिन काबा में रखे सारे बत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग जो कि हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी पूछने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और उसी तरह बहुत से मुआजिजे हुए। एक कुफर के जवाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत का काम संभालने लगे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पैगाम को कबूल किया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली। उसके बाद नबी पाक अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका उस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चुच्चा अबू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसलिए आपके चुच्चा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी साल में ही नबी अलैहिस्सलाम के चुच्चा अबू तालिब और हजरत खदीजा दोनों वफात पा गए और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए और अरब के लोगों ने उसका फायदा उठाया और नबी अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। इस वक्त सिर्फ 200 से 300 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहाँ मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे, वही मदीना में आवस और खजरज कबीले नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ये सुनते आ रहे थे कि उनका एक नबी आने वाला है। उसी वजह से मदीना के लोगों को जैसे ही ये पता चला कि मक्का में एक नबी आया है तो उन्होंने पूरा इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी अलैहिस्सलाम के घर आया आपको शहीद करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की इमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना जाने से पहले 3 दिन गार सोर में क़याम किया ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग उन्हें रास्ते में पकड़ न लें। 3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलाम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे उन्हें भी अंसार मदीना ने खूब सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए ताकि ये उनसे शादी कर सके। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीना पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीना को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंग बदर कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने
कब्जे में कर लिया तो अल्लाह ने उन्हें इजाजत दे दी कि अब वह मक्का के लोगों के काफिले लौट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को लौटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऑप्शंस दिए कि यहाँ तो वो अबू सुफियान का काफिला लौट ले या फिर जंग होगी। इस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान होगा का काफिला लौटा जाए, क्योंकि उससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि उनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा कि उनके अल्लाह मक्के के काफिरों को उन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके माजा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन चुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान उनका काफिला लौटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही इस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा, और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से उसे जंग बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। उसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक अतबा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया, और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर उसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत ओबदा और तीसरे मेरे मौला अली, और उन तीनों ने अतबा को खत्म कर दिया। उसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे, कहाँ 313 और कहाँ 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ने उस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे, और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बड़ी तरह से हराकर भगा दिया। और उसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया, और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी।